So, how are you all? I hope you all are doing good. अभी जो टेस्ट हुआ था, लास्ट टेस्ट जो पहला टेस्ट था अभी 15th, आई थिंक 8th को था। आप सबने दिया? यस सर। यस सर। जितने जने ग्रुप में हैं अभी चैट में हैं 22, एक्सक्लूडिंग मी 21। आई होप सबने दिया होगा। सबको कॉपियां मिल गई अपनी अपनी? यस यस सर। सर। यस सर। सबने अपने मार्क्स देखे? यस सर। यस सर। कोई था जो डिससेटिस्फाइड है अपने मार्क्स से? दुष्यंत, देखो, एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, अब टाइम से सबमिट नहीं होगा, टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो फिर ऐसे कैसे चलेगा, है ना? सबको अपने मार्क्स मिल गए होंगे। वॉइस नहीं आ रही मेरी? एम आई ऑडिबल गाइस? यस सर। Yes, sir. है ना? एक बार दुष्यंत आप अपने एंड पे चेक कीजिए, है ना? बाकी सबको आवाज आ रही है? ठीक है। जो कोई फ्रेशर है, अगर उसको 7-8 नंबर तक मिल रहे हैं अभी, तो वो इम्प्रूव कर सकता है। 10 नंबर तक भी मिल रहे हैं तो वो इम्प्रूव कर सकता है, आराम से कर सकता है। इम्प्रूव सब कर सकते हैं, आप में से सब में पोटेंशियल है। बस इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि आप कितना हार्डवर्क करते हो, है ना? हार्डवर्क ही है जो आपको बाकी जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे आपको आगे लेके जाएगा। लक, इंटरव्यू, फिजिकल, इन सब में मैटर करता है। रिटर्न इज प्योरली हार्डवर्क। ठीक है। हर साल पोस्टें 180 से 300 के बीच में आ रही है। कंपटीशन एक आईएएस ऑफिसर या यूपीएससी सिविल सर्विसेज से ज्यादा है। मेहनत ऑलमोस्ट बराबर है ना? अभी पहला टेस्ट था, अभी काफी सारे टेस्ट बाकी हैं, उन पे अच्छे से फोकस करना है आने वाले टेस्टों के ऊपर। और जो अभी टेस्ट हो चुका है उसके ऊपर अपन फोकस करेंगे कि क्या टेस्ट था। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और अपन देखेंगे क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं और जो आपको नहीं करनी है। ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो अपन को ध्यान रखनी है ना? मेरे को आप 1 मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले है ना अपन कुछ कॉपीज देखेंगे कि मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्या आंसर लिखे हैं, है ना? और क्या सही हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सब कर रहे हैं, है ना? और जो अपन को नहीं करनी है। कोई नंबर नहीं दिखेगा, ठीक है? ये एक कॉपी है ना? आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है। यस यस सर। सर। यस है ना? सर। ठीक है, ये एक कॉपी है जो अभी मैंने चेक की थी। ठीक है। अब पहला जो टॉपिक था, सबसे पहली बात तो 70% जो मैंने कॉपियां चेक करी उसमें 70% कॉपियों में एक सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक थी कि जो टॉपिक है उसको ही गलत इंटरप्रेट किया। ठीक है। टॉपिक क्या है? रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। सबसे पहली गलती ये है जो 70% सबने की है कि टॉपिक ही मिस इंटरप्रेट किया है। किसी ने सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंटल फिजिकल हेल्थ पे चले गया कोई इंसान, कोई इंटरनल सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस बताने लग गया। ठीक है। ये गलतियां बहुत सारे जनों ने की है। ये जो दो चीज थी, तो इंटरनल सिक्योरिटी पे चले गए, इंटरनल सिक्योरिटी की नीड क्या है। दूसरा, सिक्योरिटी फोर्सेस की नीड्स के ऊपर चले गए। ठीक है। ये दो मिस्टेक बहुत कॉमन थी जो हर हर स्टूडेंट ने की है। ठीक है। पहली बात तो जब भी आपको कोई ऐसे का टॉपिक मिले उसको 2 बार रीड करो, क्योंकि जब पहली बार में दिमाग आता है ना, दिमाग में वही आता है जो आप लिखना चाहते हो। फिर जब आप ध्यान से पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो नहीं मांगा है इसने। जब आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, यहाँ पे उसने सीधा सीधा रोल पूछा था। ठीक है। उसने नीड नहीं पूछा। अगर ये नीड पूछता तब आप इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बताते तो अच्छा लगता। यहाँ उसने रोल के बारे में पूछा कि रोल क्या है सिक्योरिटी फोर्सेस का। ठीक है। रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है।
अब सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल बताना है किस चीज के अंदर, कि इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने में इंडिया की। तो टॉपिक सीधा सीधा तीन पॉइंटों में जाता है, कि सीधा सीधा 3 पॉइंटों में डिवाइड होता है। पहला, रोल किसका, सिक्योरिटी फोर्सेस का। रोल सिक्योरिटी फोर्सेस का काई में, इंटरनल सिक्योरिटी में। ठीक है, रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सिंपल अंडरस्टैंडिंग की चीज है। अब जब आप पढ़ोगे ना तभी समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अब लोग सिक्योरिटी फोर्सेस का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, इंपॉर्टेंस तो पूछा ही नहीं। लोग क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं जो कि नहीं बतानी। ठीक है, नीड बता रहे हैं जो कि नहीं बतानी। ठीक है, बताना क्या है, रोल बताना है। रोल क्या है सिक्योरिटी फोर्सेस का। ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस का रूल क्या है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, और किसके अंदर, इंटरनल में। सिक्योरिटी आपको आप सब हो, मैं मानता हूँ कि आप सब पेपर 2 की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जो अभी 10 से 12 थी। ठीक है, तो साहिल सर ने पक्का आपको बताया होगा कि दो तरीके की सिक्योरिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस करती है। ठीक है, एक्सटर्नल जो आपकी जितनी भी प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, वो आर्मी के हाथ में है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, आपकी मिलिट्री फोर्सेस के पास है। अब लोग क्या कर रहे हैं, पेपर के अंदर आर्मी के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो रही है तो अपन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, आप बताओ मुझे। ठीक है, एक तो ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। जब आप इंटरप्रिटेशन ही रॉन्ग करोगे तो एग्जामिनर कहाँ से नंबर देगा। एग्जामिनर क्या, जब मैं अभी कॉपी चेक कर रहा था, ये तो फर्स्ट टेस्ट था, बहुत लीनियंटली कॉपी चेक किए। एग्जामिनर सीधा काट के 1 नंबर 2 नंबर दे देता है। ठीक है, तो सबसे पहले गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करना है अपन को टॉपिक का। ठीक है, ये दो कुछ चीजें हैं जो दिमाग में रखनी है। टॉपिक का इंटरप्रिटेशन सही करना है, टॉपिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है जो उसने डिमांड की है। ठीक है, रोल रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये है कुछ पॉइंट थे ना, अपन को नीड बतानी है ना इंपॉर्टेंस बतानी है, अपन को बताना है रोल क्या है इंटरनल सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही हैं, क्या रोल है उनका। ठीक है, ये एक कॉमन मिस्टेक थी जो पहली अपन ने एड्रेस की, कि टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग गलत हो रही है। टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अपन को सही करनी है सबसे पहले। ठीक है, सेकंड सेकंड मिस्टेक जो अभी चल रही है, कर रहे हैं मोस्टली। अब आप एक बात बताओ मेरे को। ठीक है, ये ऐसे स्टार्ट किया, एक लाइन, दिस इज लाइन 1। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ उसका। ठीक है, ये लाइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दिस इज 9th और 10th। 10 लाइन्स। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, ये है 10 लाइन्स। ठीक है, अब एक बात बताओ आप मेरे को, 10 लाइन का इंट्रो है क्या। किसी चीज किसी चीज का, किसी टॉपिक का अपन 10 लाइन का इंट्रोडक्शन देते हैं क्या। इंट्रोडक्शन जो हमेशा होगा वो आपकी 5 से 6 लाइन का होगा। आई रिक्वेस्ट, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज एक बार माइक आप अपना म्यूट कर लीजिए, है ना। इंट्रोडक्शन कभी भी 10 लाइनों का नहीं होगा, हमेशा 5 से 6 लाइनों का होगा। इंट्रोडक्शन टू टॉपिक होता है,
टॉपिक किस बारे में है। ठीक है। अब एक बात बताओ, आप 10 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखोगे, एग्जामिनर कैसे रीड करेगा अगर आप 10 10 लाइन के इंट्रोडक्शन लिखने वाले हो? क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक करने वाला इंसान है ना, वो अराउंड 50+ एज का होगा, उसके पास बहुत सारी कॉपी आएगी। आप अपनी कॉपी दूसरों से डिफरेंशिएट कैसे करोगे अगर आप 10 10 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखोगे? इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। इंट्रोडक्शन में आपको किस करना है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है। किस रखना है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। 10 10 लाइन का नहीं लिखना है, 5 लाइन मैक्सिमम। जिस्ट क्या है, जब भी अपन कोई भी न्यूज कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, तो उसकी पहले पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि अंदर टॉपिक में क्या लिखना है। ठीक है। अंदर टॉपिक में आपको क्या लिखना है, वो सामने पढ़ने वाले को, चेक करने वाले को समझ में आना चाहिए कि किस बारे में बात करने वाला है आगे। ठीक है। और जो सब्सिक्वेंट आपके पैराग्राफ्स होने चाहिए, सारे सिमिलर साइज के होने चाहिए। अभी देखते हैं बना के इस कॉपी में ही। ठीक है। 10 लाइन का पैराग्राफ, उसके बाद कुछ भी स्पेस नहीं छोड़ा यहाँ पे, कोई स्पेस नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आप देखो कोई स्पेस नहीं है। यहाँ एक पैराग्राफ कहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ठीक है। जब एक पैराग्राफ खत्म हो ना, तो कम से कम 2 लाइनों का गैप छोड़ो, आपके पास पेज बहुत होंगे आंसर शीट में। आराम से क्योंकि आपका जितना सुंदर रिप्रेजेंटेशन होगा ना, उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हाई होंगे। अगर रिप्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, तो एग्जामिनर के लिए आपकी कॉपी पढ़ना एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी कॉपीज हैं। कुछ स्पेशल नहीं है आपकी कॉपी में। आप अपनी कॉपी स्पेशल कैसे बनाओगे, प्रेजेंटेशन से। जितना बेटर प्रेजेंटेशन करोगे, उतने बेटर मार्क्स मिलेंगे। चाहे से कंटेंट ऊपर नीचे एक दो चल जाएगा, बट रिप्रेजेंटेशन शुड बी गुड। गाड़ी एवरेज कितना ही गंदा देती हो, बट गाड़ी दिखने में बड़ी अच्छी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज पे बहुत अच्छे से फोकस रखना है आपको, कि एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है आपका इंट्रोडक्शन, तो उसके बाद एक गैप होना चाहिए लाइनों का, जहां से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो। ठीक है। अब जो सेम, अगर आपने पहला पैराग्राफ 5 लाइनों का लिखा है इंट्रोडक्शन, तो आपके आने वाले सब्सिक्वेंस जो आपके पैराग्राफ्स हैं, वो 5 से 6 लाइन से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। क्योंकि 5 से 6 लाइन से ज्यादा का पैराग्राफ होगा ना, तो कोई नहीं पढ़ता। एग्जामिनर के पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत सारी कॉपीज चेक करनी है उसको। ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब 9, उसके बाद फिर चलो यहाँ पे तो एटलीस्ट इनने गैप गैप दिया है, दिख रहा है कि हाँ 2 डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। ठीक है। फिर ये देखो कितना लॉन्ग पैराग्राफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लाइनों का एक पैराग्राफ। क्या ये 14 इतना बड़ा एक पेज पे पूरा पैराग्राफ ही लिख दिया इनने? और उसके बाद भी यहाँ तो अच्छा हुआ मुझे ये फुल स्टॉप दिख गया, तो मेरे को समझ में आ गया ये शॉर्टकट्स नहीं यूज करने। जीओवीटी, जीओवीटी क्या होता है? पूरी तरीके से लिखना है आपको आंसर शीट में, गवर्नमेंट। शॉर्टकट्स, व्हाट्सएप लैंग्वेज, मैसेज लैंग्वेज मत यूज करना। ठीक है। बिल्कुल भी मत करना। मैंने यहाँ पे लिखा है ओनली प्रॉब्लम्स इज एक्सप्लेन, नो सॉल्यूशन। हमेशा आपका ऐसे एक बैलेंस ऐसे होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे अभी स्टूडेंट्स के जो बिल्कुल भी बैलेंस जैसे नहीं थे। ठीक है। बैलेंस जैसे मतलब, अगर कोई प्रॉब्लम ऊपर बताई जा रही है, तो उसका क्या सॉल्यूशन चल रहा है, क्या सॉल्यूशन में काम हो रहा है, उसकी भी बात करो। वन साइड ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बाइस ऐसे बिल्कुल अच्छा नहीं होता। यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर। ठीक है। तो एक ऑफिसर की अप्रोच होती है कि एक बैलेंस अप्रोच लेके चले, हर साइड के प्रो एंड कॉन्स देखिए। अगर कुछ गलत हुआ तो उसके उसके अगेंस्ट में या उसके रिप्लाई में हमने क्या पॉजिटिव करने की कोशिश करी। ठीक है। और ये देखो, ये ऐसे 2 पेज के अंदर खत्म हो गया। अब इसमें कम से कम होंगे 270 टू 80 वर्ड्स होंगे। ठीक है। 270 टू 80 वर्ड्स होंगे। ठीक है। 270 टू 280 वर्ड्स आराम से होंगे 2 पेज के अंदर। अब आप एक छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं अपन, है ना।
कोई ज्यादा बड़ी नहीं है। एक लाइन के अंदर 8 वर्ड्स लिखता है एक नॉर्मल इंसान। ठीक है, अगर आप 5 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखते हो, 8 5 40, आपका 40 का इंट्रो हो गया। ठीक है, आपको करने हैं 300 वर्ड्स। ठीक है, 40 का आपका इंट्रो हो गया। मान लो आपने 6 लाइन का, आपने आपका इंट्रो के बाद वाला पैराग्राफ लिख दिया। अप्रॉक्स 48 होते हैं, अपन 50 वर्ड्स लेके चलते हैं। ठीक है, 50 50, 50 50 50, आपने 4 पैराग्राफ लिखे हैं, 8 8 लाइन के या 6 6 लाइन के। 6 लाइन के पैराग्राफ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत क्लीन दिखते हैं। ठीक है, आपने 4 पैराग्राफ लिखे। ठीक है, और लास्ट में आपने दोबारा एक 50 वर्ड्स का या 40 वर्ड्स का आपने लास्ट में कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड लिख दिया। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, ये ज्यादा क्लीन रिप्रेजेंटेशन है, या फिर आपने इंट्रो लिख दिया मान लो 10 लाइनों का। ठीक है, उसके बाद फिर आपने पैराग्राफ लिख दिया 14 लाइन्स का, फिर एक पैराग्राफ आपने 6 लाइन का लिख दिया, कंक्लूजन आपने 7 लाइन का लिख दिया। इज दिस अ स्ट्रक्चर्ड ऐसे? ये कहीं से भी स्ट्रक्चर्ड ऐसे नहीं लगेगा। जब एक ऐसे, एक इंट्रो जिसमें 5 लाइनों का इंट्रो हो, 6 लाइन से आपके पैराग्राफ हो चार, एक अच्छा सा कंक्लूजन हो 6 लाइनों का, तो 5 पैराग्राफ के अंदर, 6 पैराग्राफ के अंदर आपके 3 पेज आराम से भर सकते हैं, 2.5 से 3 पेज अच्छे भर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आप जितना पढ़ रहे हो ना उतना बाकी सब पढ़ रहे हैं। सबके पास इक्वल लेवल ऑफ नॉलेज होगी जब आप एग्जाम देने जाओगे। बट हाउ यू रिप्रेजेंट ना, दैट्स डिफरेंशिएट योर कॉपी फ्रॉम अदर्स। तो वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन। आई एम श्योर साहिल सर बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं, है ना? तो उनके कंटेंट को जितना आप अच्छे से ग्लोरीफाई करके रिप्रेजेंट कर पाओगे ना, वही आपका विन विन सिचुएशन हो जाएगी। नॉलेज प्लस प्रेजेंटेशन। ठीक है, नॉलेज प्लस प्रेजेंटेशन, जब दो चीज मिल जाएगी ना, आपके चांसेस ऑफ क्लियरिंग पेपर बहुत ज्यादा हाई होंगे। ठीक है, मैं अब आपको एक कॉपी और दिखाता हूँ, है ना? एक कॉपी मैं आपको और दिखाता हूँ। एक मिनट। हम्म, ठीक है। हाँ, अभी आप आराम से माइक ऑन करके किसी को कुछ बोलना है, एक बार हाथ रेस करें। अभी तक जो मैंने बताया उसमें कोई डाउट हो, एक बार हाथ रेस करें, अपन बात करेंगे उसके बारे में। हाँ अभिनव। सर आपने भी बताया कि कोई शॉर्टकट या कोई ऐसे वर्ड यूज नहीं करना है। सर हम्म। व्हाट इफ कि कोई गवर्नमेंट का स्कीम है जो कि बहुत बड़ा है, और अगर मैं उसको लिखता हूँ तो कहीं ना कहीं वो मेरे वर्ड को कम कर देगा 300 वर्ड में से। सो वुड इट बी अ बेटर अप्रोच इफ आई राइट द शॉर्ट फॉर्म, सर, अगर उसका। ठीक है, अगर अभिनव गवर्नमेंट ने उसकी शॉर्ट फॉर्म दी है, ठीक है, गवर्नमेंट ने अगर उसकी शॉर्ट फॉर्म दी है, तो आप वो शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, वो एब्रीविएशन आप यूज कर सकते हो। हाँ सर, एब्रीविएशन ही सर मैं आज पूछ रहा था कि हाँ यूज करना देन वुड बी फाइन, राइट? हाँ, जैसे ओके। गवर्नमेंट ने तो कभी अपना एब्रीविएशन दिया ही नहीं, GOVT। ठीक है, दैट्स रॉन्ग। वो दिखाता है कि, वो आपकी पर्सनैलिटी दिखाता है कि इस इंसान को शॉर्टकट मारने की आदत है ना? तो उस चीज को बिल्कुल अपन को एग्जामिनर के दिमाग में बिल्कुल भी अपनी इमेज नहीं आनी चाहिए कि इंसान शॉर्टकट मारता सर है ना? स्कीम्स में यूज कर सकते हैं अगर एब्रीविएशन दिया है हाँ, तो। इट्स ओके। स्कीम्स का मोस्टली एब्रीविएशन होता यस है सर। ना? तो स्कीम्स के एब्रीविएशन आप यूज कर सकते हो, नो डाउट। ओके। बट जैसे अभी मैंने कॉपी दिखाई ना, इसमें कई जगह गवर्नमेंट को GOVT करके लिख रखा था, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख रखे थे, है ना? ये चीज है। अगला, नेक्स्ट, किसी को डाउट हो अभी तक जो मैंने बताया उसमें? सर आपने मेरा जो पेपर है ना सर, वहाँ पर लिखा था सर 48 × 8 ऐसे करके कुछ लिखा था सर। उसका मीनिंग समझ में नहीं आया। 40 × 8? अच्छा, वो, हाँ सर। हाँ 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 हाँ। राहुल, मैं ये बोल रहा था कि एक लाइन में एक नॉर्मल इंसान 8 वर्ड लिखता है ना? तो अगर आप हाँ, आप अगर 8 वर्ड लिखते हो और 5 लाइन लिखोगे, तो वो होंगे टोटल 40 वर्ड्स के अराउंड। तो मैं ये कह रहा था कि इंट्रोडक्शन जो होता है वो 4 से 5 लाइनों का होता है टॉपिक का, है ना? तो वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा था कि वो 40 होगा, वो 5 × 8 40 हो जाएगा, जो मीन्स कि आपका एक इंट्रोडक्शन 5 लाइनों के अंदर बहुत अच्छा सा रिप्रेजेंट हो सकता है।
उसके बाद फिर मैंने बताया जो सब्सिक्वेंट आपके पैराग्राफ्स है ना, दैट शुड बी ऑफ इक्वल साइज, है ना। एक दो लाइन ऊपर नीचे चलती है, बट क्या होता है कि एक कंस्ट्रक्शन दिखाता है। अभी कोई बिल्डिंग बन रही है, उसकी ग्राउंड फ्लोर तो आपने कर दी 10 फीट की, ऊपर वाली कर दी 4 फीट की, फिर 5 फीट की, फिर 10 फीट की, तो वो क्या अनकंस्ट्रक्ट वे के अंदर लगता है। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अपने आंसर को लिख रहे होते हैं, क्योंकि नॉलेज जो होगी ना आपकी, और बाकी सब जो आपके साथ अभी पढ़ रहे हैं, अगर कंटिन्यूअसली मेहनत करते पेपर तक, आप सब एक इक्वल लेवल ऑफ माइंडसेट पे हो जाओगे, एक इक्वल लेवल ऑफ नॉलेज पे हो जाओगे। फिर आप अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करोगे दूसरों से? आपकी कॉपी बाकियों से अलग कैसे होगी? कि आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है। और सर रिपोर्ट राइटिंग में सर हेडिंग को अंडरलाइन करना है क्या सर? राहुल, अभी अपन आएंगे रिपोर्ट राइटिंग पे भी, अभी एक बार जो ऐसे था इस टेस्ट का, उसको डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है। और कोई? हाँ नीरज। सर मिनिमम कितने पेजेस में ऐसे होना चाहिए? नीरज, मिनिमम एक ऐसे 2.5 से आपके 3 पेज तक जाना चाहिए, है ना। जिस तरीके से मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया कि 40 to 50 वर्ड्स का आपका इंट्रो, उसके बाद आपके 40 40 आपकी 6 6 लाइनों के हर पैराग्राफ, तो आपके 6 पैराग्राफ बनते हैं। सर छह मेरी पैराग्राफ को 6 पैराग्राफ को आप डिवाइड करो ना, तो वो आराम से 2.5 3 पेज में चले जाएंगे। सर मैं मिनिमम 2 पेजेस में 300 कवर कर लेता हूँ, तो मतलब ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इससे? देखो नीरज, प्रॉब्लम तो कोई नहीं होगी, बट आपके रिप्रेजेंटेशन पे फर्क पड़ेगा। पहली बात तो, अगर आप 300 वर्ड्स 2 पेज में लिख रहे हो, तो आप बराबर स्पेसिंग नहीं दे रहे हो, या राइटिंग जो है काफी ज्यादा छोटी लिख रहे हो, या फिर कंजस्टेड लिख रहे हो, है ना। अगर ऐसा कुछ होगा ना, तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, उसको ये चीज पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उसको एक खुला हुआ एकदम साफ साफ वेल अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज चाहिए उसको, क्योंकि वो हमारी तरह फैकल्टी नहीं होगा, है ना, जो आपकी हर एक एक लाइन पढ़ के चेक करे, क्योंकि उसके पास रोज की 100 200 300 कॉपी आनी है। अगर आपका उसका काम, उसको आपकी राइटिंग समझ में नहीं आई ना, तो वो आपको एक बिलो एवरेज मार्क्स दे देगा। क्या वो आप अफोर्ड कर सकते हो? नो सर। तो अपन क्या करना है, आगे से आराम से हर एक पैराग्राफ के बाद 2 लाइन का गैप दे, प्रेजेंटेशन सुधार, 2 पेज में जो तू काम कर रहा है ना, उसको 2.5 पेज पे लेके जा, 3 पेज पे लेके जा, ओके सर। है ना। ठीक है। हाँ नीतीश। या हेलो सर। सर जैसे कि जय। बॉडी में जैसे आप बोल रहे हो कि मतलब 4 5 मतलब लाइन के पैराग्राफ होने चाहिए। अगर हाँ। हम बॉडी में चैलेंजेस लिख रहे हैं, लाइक अगर पॉलिटिकल लिख रहे हैं, इकोनॉमिक लिख रहे हैं, और मतलब अगर हम हाँ। टेररिज्म भी जोड़ देते हैं उसमें, सर ये ठीक है। जैसे कि 4 5 लाइन से लंबे हो जाते हैं पैराग्राफ, फिर क्या इसको डिवाइड डिवाइड करके लिखे लाइन टॉपिक वाइज की कैसे लिखें? ठीक है। पॉलिटिकल में अगर इकोनॉमिक एक तरह। एक काम कर सकता है, पता है बात क्या है इस पेपर की, थोड़ा टफ चीज क्या है, आपको यूपीएससी के अंदर एक पेपर, एक ऐसे लिखने को मिलता है 1500 वर्ड्स में। ठीक है। यहाँ पे कितने में मिल रहा है? 300। ठीक है। आपको इसके अंदर मैक्सिमम हॉरिजेंटल कवर करना है, वर्टिकली नहीं जाना है इतना ज्यादा। ठीक है। अगर टॉपिक की डिमांड है वर्टिकल, मतलब इन वर्टिकल आई मीन डेप्थ में। ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, अगर टॉपिक की डिमांड नहीं है, तो जैसे इस टॉपिक के अंदर डिमांड नहीं थी डीप में जाने की, इसमें साफ उन्होंने पूछा था, रोल पूछा था सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटरनल सिक्योरिटीज में, तो इसमें डीप में जाने की बिल्कुल नहीं थी। इसमें आप पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस के रोल के बारे में बताते, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ। ठीक है। इन सब के रोल के बारे में आप आराम से बता सकते थे। एक पैराग्राफ में बीएसएफ का और आईटीबीपी का बता दिया, अगले में सीआरपीएफ का बता दिया, एनएसजी का बता दिया, आईबी, रॉ, इन सब का आपने दो दो तीन तीन पैराग्राफ में दो दो तीन तीन लाइन में लिख दिया, है ना। तो हम्म, या तो आप उसको पैराग्राफ में डिवाइड कर लो, हम्म, है ना, ये बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप उसको पैराग्राफ में डिवाइड कर लो। पहले ऊपर वाले दो में एक टॉपिक लिख दिया, नीचे वाले में अलग 2 टॉपिक लिख दिए, अच्छा है ना। ठीक है। और ठीक है। लास्ट में हम हाँ। ऐसे लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मतलब बेनिफिट्स दिए हैं इनके लिए, क्या हाँ क्या क्या दिए हैं उसके पैरामिलिट्री के लिए सब। बिल्कुल। हाँ रुपित। सर हम ये पूछ रहे थे कि हमने जब ऐसे लिखा था तो उसका जो बॉडी था उसमें हम स्टार्ट किए थे थोड़ा इंडिया का डिस्क्रिप्शन देके कि इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, काफी रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो होते हैं। तो रिलीजियस प्रैक्टिस पे सर्कल करके उसको नेगेटिव की तरह आपने शायद लिखा था, तो वही मैं हाँ समझना चाहता हूँ कि सर इसके बिहाफ में क्या लिख सकते हैं। देखो, अभी यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी से, तो वहां पे रिलीजियस एंगल लाना थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक ले जाता आपके टॉपिक को।
है ना। अच्छा। अगर आप रिलीजियस की जगह अगर आप ज्योग्राफिकल डिवीजन बताते कि एक साइड हमारे हम्म, पास हिमालयन माउंटेन्स है तो दूसरी साइड डेजर्ट है, और हम्म, एक साइड अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट है, हम्म, आप उसको रिलीजियस के बजाय ज्योग्राफिकली आप डिवाइड करके बताते ना ऐसे में, कि इस तरीके के चैलेंजेस हैं हमारे पास, कि हमारे पास फिजिकल डिवीजन जो है हमारी कंट्री का वो बहुत डाइवर्स है। एक जगह ग्लेशियर्स हैं सियाचिन जैसे, तो दूसरी जगह थार जैसे रेगिस्तान भी है। और ऐसी बॉर्डर्स को सेव करना, सेफ गार्ड करना, हम्म, है ना, हम्म, ऑल 12 मंथ्स, वो हम्म, एक चैलेंज हो जाता है। रिलीजियस रिलीजियस को आप कैसे कनेक्ट करोगे इंटरनल सिक्योरिटी से? वो हम्म, कम्युनल राइट्स वगैरह के, अगर आप कम्युनल राइट लिखते ना या इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स लिखते, हम्म, तो वो ज्यादा बेटर होता उस जगह पे। समझ गया सर। और दूसरी चीज ये पूछनी थी कि सर जैसे हमें अगर रोल बताना है रॉ का, आईबी का, ये सब का, तो इसके रोल में हम लोग उनका कोई पास्ट मिशंस के बारे में बता सकते हैं कि वैसे करके? अगर आपको ऑपरेशन का नाम याद है तो आप उस हाँ। ऑपरेशन का नाम यूज कर सकते हो, कहानी मत लिखना बट। अच्छा, समझ गया। ठीक है, अगर कोई ऑपरेशन आपको याद है, रॉ ने किया हो, आईबी ने किया हो, है ना, तो वो आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। एग्जाम्पल लिखना अच्छी प्रैक्टिस है आंसर, अपनी आंसर शीट में, है ना, बट दैट शुड बी वेरी रेलिवेंट, ओके सर, है ना। अंडरस्टूड। ठीक है, और किसी का सर कोई डाउट अभी तक? ठीक है, तो अब मैं ना आपको एक कॉपी दिखाता हूँ, जो मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड आंसर है उनका, है ना। मेरे को एक सेकंड देना। विजिबल है स्क्रीन सबको? यस। ठीक है, अभी आपके सामने एक आंसर शीट है, ठीक है। इनकी स्टार्टिंग देखो आप, एक बढ़िया कोट से की इनने, ठीक है, एक अच्छा इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इनने कोट लिखा, इनका इंप्रेशन अच्छा जाता है, ठीक है। उसके बाद इनने 1 2 3 4 5 6 7 8, इनने 8 लाइन के अंदर, क्योंकि इनकी हर लाइन के अंदर ऑन एन एवरेज 5 से 6 वर्ड है, 6 वर्ड है, ठीक है। तो इनने 6 वर्ड के हिसाब से 8 लाइन में 8 वर्ड्स के अंदर इनने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, जो कि टू द पॉइंट है, ठीक है। आर्म फोर्सेस बताया इनने, सिक्योरिटी फोर्स हमारे पास कौन कौन सी है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कौन सी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन सी है, ठीक है। इनने बात करी कि हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी कौन कौन कर रहा है, मेंटेनिंग इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी अलॉन्ग विद एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ठीक है। अब दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट इंट्रो, जहां पे आपकी 50 वर्ड्स के अंदर अंदर आपने टॉपिक की जिस्ट लिख दी, ठीक है, टॉपिक की जिस्ट लिख दिया आपने। आदित्य प्लीज एक बार अपना माइक आप ऑफ कर दीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा था थोड़ा सा, ठीक है। ये है कि आपने, दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्टार्ट। अब अगर आप इनका सेकंड पैरा के अंदर जाते हो तो एक एक तो रेलिवेंट इनने गैप दिया है, ठीक है, यहाँ पूरा इनने दिख रहा है कि गैप दिया है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में। दूसरा पैराग्राफ आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनों के अंदर दूसरा पैराग्राफ, ठीक है। और अंडरलाइन किया है हर इंपॉर्टेंट चीज को इनने, ठीक है। उसके बाद अगला पैराग्राफ, फिर ऊपर एक लाइन, 2 3 4 5 6, फिर 6 लाइन का, उसके बाद फिर नया 1 2 3 4 5 6, ये थोड़ा बड़ा गया, 7 8 9, ठीक है, 10, एक एक पैराग्राफ बड़ा किया बॉडी का, फिर वापस 6 लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ से एक नया पैराग्राफ है, फिर वही 6 लाइन हो गई, 1 2 3। तो आप पैराग्राफ के साइज देखो, प्रेजेंटेशन देखो, और 4 लाइन का कंक्लूजन, ठीक है। टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट कर दिया ताकि एग्जामिनर के दिमाग में चली जाए वो वर्ड्स, ठीक है। माउंटेन सिक्योरिटी हो गई, इंटरनल बॉर्डर्स हो गए, ठीक है। हर इंपॉर्टेंट चीज को इनने, इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें देखी इनको, शस्त्र से सेना बल का इनने रोल बताया है, हर एक रोल, बीएसएफ का रोल बताया इनने, ठीक है। हर एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फोर्स का रोल एक्सप्लेन किया है। दिस इज कॉल्ड एन परफेक्ट ऐसे, ठीक है। इक्वल साइज के पैराग्राफ्स,
इक्वल साइज के पैराग्राफ हो गए, ठीक है, इक्वल साइज के पैराग्राफ थे, एक अच्छे कोड से स्टार्टिंग थी, कहीं कटिंग नहीं थी, अंडरलाइन किया हुआ था, ठीक है। कुछ चीजें जो आपके आंसर को डिफरेंट बनाएगी ना, एक तो अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट जो भी लाइन दिखे उसको अंडरलाइन करनी है। उससे क्या होगा, एग्जामिनर का सीधा अट्रैक्शन उसी वर्ड के ऊपर जाएगा जो आप एक्सप्लेन करना चाहते हो। जैसे अभी जब मैं कॉपी चेक कर रहा था ना, तो मैं ये देख रहा था कि किस बच्चे ने सारी सिक्योरिटी फोर्सेस के रोल एक्सप्लेन किए, क्योंकि रोल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस पूछा तो आपको रोल एक्सप्लेन करने थे। अब जिस बच्चे ने भी चारों पांचों जितनी भी अपनी 5-6 सिक्योरिटी फोर्सेस है उन सबके रोल एक्सप्लेन कर दिए, आपके कम से कम 4 पैराग्राफ तो उसी में तैयार हो गए। फिर एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन और एक अच्छा सा कंक्लूजन, ठीक है। अंडरलाइन करना, इक्वल साइज के पैराग्राफ, अभी आपने इस आंसर शीट में देखी। और कुछ टॉपिक्स के लिए हमेशा से प्रिपेयर रखो कोट्स, ठीक है। कोटेशंस कुछ हैं इंटरनल सिक्योरिटी पे, एनवायरनमेंट पे, ठीक है, विमेन एंड चाइल्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशन। 5 टॉपिक के ऊपर कोटेशंस याद कर लो, जहां तुम्हारे को लगे, क्योंकि इनसे बाहर टॉपिक आएगा नहीं। पिछले 10 साल के उठा के देख लो, पीवाईक्यूज वाली बुक खरीद ली होगी सबने, उसमें पीवाईक्यूज वाली बुक में देखना तुम लोग कि हर साल टॉपिक के और 5-6 टॉपिक से ही आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वुमेन एंड चाइल्ड, एजुकेशन, है ना, और पॉलिटिकल। बस इन 5 टॉपिक के अलावा कहीं से बाहर से टॉपिक नहीं आएगा हर साल। अभी इस साल बहुत कॉमन टॉपिक आया था, एक ई वेस्ट वाला आया था, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल आया था। यही टॉपिक आने वाले हैं हर साल, आगे आने वाले सालों में भी इनके कोटेशंस याद रहेंगे ना, तो बहुत जल्दी एग्जामिनर की नजर में आओगे। हाँ अभिनव, कुछ कहना चाहते हो? सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, अदर देन कोटेशन व्हाट एल्स हम्म। कुड बी अ बेटर वे टू स्टार्ट essay sir, because I usually find it difficult to memorize that much of quotation for different themes, तो सर एक उसके लिए जस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? ठीक है, ऑल्टरनेटिव हो सकता है एक तो हिस्टोरिकल एंगल। अगर आप किसी हिस्टोरिकल एंगल से आप स्टार्ट करना चाहते हो, है ना, आप एक पॉलिटिकल एंगल यूज कर सकते हो। अगर आपकी पॉलिटी स्ट्रांग है, कोई आर्टिकल है अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन में उसके रिगार्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ अस टू डू दिस, है ना। हाँ, करंट अफेयर से स्टार्ट कर सकते हैं पूनम, कि कोई करंट में इवेंट स्टार्ट हुए रिसेंटली करके, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने ऐसा ऐसा कुछ बोला है, ठीक है। 3-4 एंगल आपके पास हो गए। एक तो एनवायरमेंटल, अगर हिस्टोरिकल तो है ही हर्षवर्धन, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, करंट अफेयर, और अगर कोई सोशल एंगल है उस चीज का। वुमेन एंड चाइल्ड के जो जितने भी होते हैं ना, उसमें आप 2 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो रिसेंट कोई डेटा आया हो आपका, ठीक है, गवर्नमेंट ने रिलीज किया हो, या तो वो, या फिर हिस्टोरिकल एंगल या सोशल एंगल बहुत अच्छा है वुमेन एंड चाइल्ड को स्टार्ट करने के लिए, कि इंडिया हैज बीन लैंड ऑफ गॉडेसेस, है ना, इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो आप, है ना। और मैं तो ये मानता हूँ यार, 5-6 टॉपिक के ऊपर तो याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। हाँ प्रभु। सर एक्चुअली सर अभी आपने जो बॉडी दिखाई थी, हाँ हाँ। तो सर उसमें मैंने क्या किया था कि जैसे सीआरपीएफ है, एसएसबी है, तो इन सभी को सर मैंने एक अलग पैराग्राफ बनाकर लिखा था। मतलब ऐसे सर कनेक्ट नहीं किया था इनको, इनको अलग हम्म। अलग पॉइंट्स बनाकर सर मैंने लिखा था इसी में। तो क्या ये सही है? देखो प्रभु, पहली बात तो ये कि पॉइंट्स आप यूज नहीं कर सकते हो ऐसे के अंदर, है ना। पैराग्राफ्स में तू लिख, वो बहुत अच्छा होगा, बट जैसे तू उसको पॉइंट्स बनाएगा ना, वो आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अपन पॉइंट्स जो है ना वो आर्गुमेंट में लिखते हैं, काउंटर आर्गुमेंट, ठीक है। सर मैंने ऐसे ही किया था कि सीआरपीएफ था तो फिर उसके बारे में पूरा मैंने डिफाइन कर दिया था कि उनका रोल क्या है। फिर जस्ट मैंने ठीक, एक अलग स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, हाउ मच यू गॉट? सर 12 टोटल पाए सर, पर एसे में कितना आया ये उसमें नहीं लिखा था। 8 मार्क्स के अराउंड होंगे आपके, एंड 8 इज अ गुड नंबर। अभी स्टार्टिंग में 8 इज अ गुड नंबर, क्योंकि यूपीएससी भी आपको 50% से ज्यादा आज तक किसी के आए नहीं पेपर 2 के अंदर, एक जने के आए थे बस, है ना। तो अगर आपको 50% के अराउंड मिलने हैं, यू आर गेटिंग 40% ना अभी, तो दैट्स गुड, यू कैन इम्प्रूव। 8 है, उसको 10 आराम से बना सकते हो आप, और 8 बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। ओके बहुत सर। सारी कॉपीज मैंने बहुत लीनियंटली चेक की है ना इस बार।
क्योंकि भी पहला टेस्ट था, सबको चांस मिलना चाहिए, है ना। बट इफ यू आर गेटिंग 8 इट्स गुड। ओके सर। और किसी को कोई डाउट अभी तक? एक अच्छे ऐसे, और आई विल रिक्वेस्ट चेक माई कॉपी वंस। हर्षवर्धन सिंह, हर्ष, आपकी कॉपी शायद मैंने चेक की थी। क्लास के लास्ट में एक बार आप मेरे से इंडिविजुअली मैसेज कर देना, अपन देख लेंगे उसको, ठीक है। और अभी जो इसका मॉडल आंसर्स है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। मॉडल आंसर्स मेरे पास मेल पे हैं, देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ 2 मिनट में। अपन रिपोर्ट के ऊपर चलते हैं, है ना। रिपोर्ट के ऊपर देखते हैं रिपोर्ट कैसे लिखनी है। अभी तक ऐसे में किसी को भी कैसा भी कोई भी डाउट? सर आई हैव अ डाउट। सर आपने ना मेरे आंसर में ऑपरेशन गंगा मेंशन करा है, सो उसमें कौन सी फोर्स इन्वॉल्व थी अदर देन एयर फोर्स एंड प्राइवेट एयरलाइंस? शायद मैंने आपकी कॉपी चेक करी नहीं प्रेरणा, आपकी ओके। कॉपी शायद वैभव सर ने चेक की है। SF06 होगा, 05 होगा, उस पर कोड होगा, है ना। ये तो यू कैन डू वन थिंग, इफ यू हैव एनी डाउट ना, तो आप एक बार व्हाट्सएप पे पिंग कर दो, आपको वैभव सर से ना फीडबैक दिलवा देंगे। ठीक है, ओके, थैंक। इसी में अपन रिपोर्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, जितना क्लोजली, है ना, जितना क्लोजली इन्हें लिखा है, एक रिपोर्ट कम से कम 2 पेज में होनी चाहिए, है ना। कंटेंट इनका ठीक है, 180 वर्ड्स के अराउंड होगा, 200 वर्ड्स होगा, ठीक है। बट जितना क्लोजली इनने लिखा है ना, इसको आराम से थोड़ा ओपन ओपन करके, थोड़ा खुला खुला लिख के, ये आराम से जा सकते थे, आराम से 2 पेज में इसको कंप्लीट कर सकते थे, ठीक है। रिपोर्ट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की रिपोर्ट अच्छी है, रिपोर्ट में एज सच किसी ने ब्लंडर नहीं किए हैं, है ना। रिपोर्ट में जो मिस्टेक्स थी ना थोड़ी बहुत, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। रिपोर्ट में एक जगह है ना, कुछ लोग गलती कर रहे थे। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या है कि कुछ लोग जैसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नेम, फिर ABC, प्लेस, है ना, डेट, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। अब ये जो चीज है ना, ये नहीं लिखनी, ये बिल्कुल नहीं लिखनी ये चीज, ठीक है। आपको सिंपल सिंपल इस तरीके से स्टार्ट करना है, XYZ। और यहाँ पे जैसे ने स्पेस नहीं छोड़ा, इसमें कम से कम यहाँ पे 2 लाइन का स्पेस छोड़ो। रिपोर्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट करो, इन्हें जगह छोड़ी है यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे जगह छोड़ी है, बट कोशिश करो कि यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पे गैप छोड़ना है, ठीक है। एक फॉर्मेट क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे नाम लिखा ABC, प्लेस दिल्ली, डेट हो गई आज की 14/12/23, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, इतना स्पेस छोड़ देना है खाली। प्लेस ये क्या, जिस जिस जगह का रिपोर्ट है सर, उसी उसी जगह का नाम लिखना है? हाँ, मोस्टली मोस्टली जितनी भी रिपोर्ट्स है वो दिल्ली से पब्लिश्ड होती है, तो कोशिश करो कि आप दिल्ली लिख दो वहां पे। नहीं तो आप जहां पर हो वहां से भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट एक रूल जो याद रखना है, कभी भी यहाँ ABC या XYZ की जगह अपना नाम नहीं लिखना है। आयुष हो गया, राहुल हो गया, कुछ भी अपना नाम नहीं लिखना है। अगर आपने ऐसा कुछ भी लिखा, अगर आपने ऐसा कुछ भी लिखा तो आपकी कॉपी डिस्क्वालीफाई होगी सीधी। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। अगर आप अपना नाम लिखते हो तो कॉपी डिस्क्वालीफाई होगी आपकी, आपके खिलाफ केस भी हो सकता है चीटिंग का। बिल्कुल भी कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी, कुछ लोगों ने अपनी कॉपी में लिखी है ये मिस्टेक। और यहाँ पे नेम, प्लेस, ये नहीं लिखना है। दिस इज वेल अंडरस्टूड कि सबसे पहले नाम आता है, फिर प्लेस आती है, फिर डेट आती है, उसके बाद अपन स्पेस छोड़ते हैं इतना, ठीक है, इतनी स्पेस सर छोड़ते हैं सर अपन। एक बात पूछनी थी, सर एक बात पूछनी थी। मैंने रिपोर्ट राइटिंग लिखा था उसमें, तो सर मेरा हम्म। फॉर्मेटिंग गलती कैसे है, एक बार अगर आप देख लेते तो। किस नाम से है? यश कुमार सिंह। उसके ऊपर एक कोड लिखा होगा आपके आंसर शीट में, SF0102 ऐसे करके कुछ लिखा होगा।
ये आपके रिमार्क सेक्शन में लिखा होगा ऐप के ऊपर। सर SF02 है सर। SF02 है ना? ठीक है, आप हाँ एक काम करो, आपकी कॉपी मैं बोलता हूँ रिव्यू करने के लिए दोबारा, है ना? मैं एक हाँ। बार, आप मेरे को एक बार क्लास के लास्ट में एक बार आप मिलना, है ना? ओके सर। ठीक। ठीक। ठीक है। तो कोशिश करना है कि कम से कम 2 लाइन का गैप अपन छोड़े, उसके बाद अपन पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इनने देखो बिल्कुल अच्छे स्टार्टिंग की है। 4-5 लाइन के अंदर इनने जो न्यूज़ है, जो रिपोर्ट है, उसके बारे में बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या उस टाइम सिचुएशन हुई, और अभी करंट में क्या सिनेरियो। उसके बाद ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। फिर 4 लाइन का एक पैराग्राफ, फिर एक बॉडी इनने अच्छी दिखाई 5-6 लाइन के अंदर। दिस शुड बी अ क्विक फॉर्मेट, है ना? मैंने इनको बोला ऐड मोर पॉइंट्स टू रिपोर्ट, है ना? एंड इट शुड बी अ कंप्लीट 2 पेज, क्योंकि रिपोर्ट जो होगी ना, आपको लिखने के लिए 3 पेज मिलेंगे आंसर शीट में। अगर आप 3 पेज की नहीं लिखते हो ना, तो वो अधूरी सी लगेगी, वो एग्जामिनर को 180 से 200 वर्ड्स की लगेगी नहीं। ठीक है, तो उसको कंप्लीट 2 पेज की लिखने के लिए थोड़ा खुला खुला लिखो, थोड़ा कंटेंट ज्यादा बढ़ा दो उसमें। और लिखना भी क्यों, आपको ज्यादा तो है नहीं, वो बोलता है कि 180 to 200 वर्ड्स में लिखो। जब आप 200 वर्ड्स के अंदर ट्राई करोगे ना, तब जाके 180 190 पे वो खत्म होगी। क्योंकि अंडर लिमिट अगर लिमिट से अगर आप कम लिखते हो ना, थोड़ा सा 5-10 वर्ड, तो कोई इशू नहीं है, बट लिमिट से ऊपर जाते हो ना, तब वहां पे इशू हो जाता है। ठीक है। और अगर कोई रिपोर्ट है जिसमें अगर आप सोर्स मेंशन कर सकते हो, ठीक है, सोर्स मेंशन कर सकते हो, तो वहां पे सोर्स मेंशन करना चाहिए। अगर आप कोई डेटा यूज कर रहे हो ना अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो उसमें सोर्स मेंशन करो। समझ में आ रही है मेरी बात? सोर्स का क्या मतलब यस सर। है ना? अगर आप कोई स्टैटिक डेटा यूज कर रहे हो, तो वो सोर्स कहाँ से उठाया, वो डेटा कहाँ से उठाया है, तो वो चीज आपकी इसमें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। इसका मॉडल आंसर अभी रिपोर्ट के अंदर मेरे को लगता नहीं किसी का कोई डाउट होगा। ठीक है, या अगर है डाउट सर मेरा एक डाउट है। हाँ अर्पित। सर पहली चीज थी, जैसे अभी आपने जो रिपोर्ट हमें दिखाया उसमें हम्म 12 नवंबर, वो जो करंट जो डेट था वो डेट से स्टार्ट किया था। हम्म तो एक आइडल रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए? जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि वो जो प्रोजेक्ट जिसके अंडर ये मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, मैंने वो प्रोजेक्ट के नाम से स्टार्ट किया था। तो मतलब किस टाइप का इंट्रोडक्शन देना ज्यादा अच्छा रहता है, मतलब जो इन्विजिलेटर को अट्रैक्ट करे? देखो एक अगर आप स्टैटिक डेटा से या फिर कोई थोड़ा सा अगर आप उसके अंदर कहते हैं ना मसाला डाल सको, कि हम्म रिसेंटली ऑन व्हेन ऑल व्हेन फुल नेशन वाज सेलिब्रेटिंग दिवाली, few of हम्म, our brothers got trapped into a tunnel due to collapse, है ना? हाँ ड्यू टू सर। लैंडस्लाइड। तो इस तरीके से हम्म अगर आप थोड़ा ट्रेजिक स्टार्ट कर सकते हो, कोई चीज हुई है, इवेंट हुआ है ना, दैट हम्म विल बी गुड। हम्म अगर आप फैक्चुअल डेटा से स्टार्ट करते हो, दैट 41 हम्म, 41 वर्कर्स फाइनली came out of tunnel after 17 days of hard life, है ना? अच्छा। हाँ फैक्चुअल से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, है ना? समझ गया सर। ये दो तरीके हुए गए, हाँ है ना? हाँ, बाकी हाँ जैसे हर्षवर्धन बोल रहा है कि आप बोल सकते हो कि रिसेंटली, है ना, रिसेंटली ऑपरेशन जिंदगी हैज बीन लॉन्च टू सेव 41 वर्कर्स हु गॉट ट्रैप्ड इनटू पर्टिकुलर जो टनल का नाम है। हाँ। ठीक है, तीन तीन चार तरीके हैं, बट वो 4 या 5 पेज से ज्यादा नहीं जाने चाहिए, अच्छा हाँ सर। है ना? ये ओके। अब सर रिपोर्ट का हेडिंग में क्या सर अंडरलाइन करना जरूरी है? नहीं, रिपोर्ट की हेडिंग आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं राहुल। रिपोर्ट की जो हेडिंग होती है वो पेज के ऊपर पहले से लिखी हुई आती है आंसर शीट के अंदर, ओके। है ना? और कोई डाउट किसी का? हेलो, यस सर। हाँ जय हिंद। अनुराग। जय हिंद जय सर। हिंद। सर मेरा डाउट सोर्स से रिलेटेड था। जैसा कि मेरी हाँ कंपनी में था, फीडबैक था कि ऐड सोर्सेज। तो सर हाँ मेरा पूछना ये है कि अगर मैंने मल्टीपल सोर्सेज से किसी भी आर्टिकल के बारे में, या जैसे ही उत्तराखंड टनल कोलैप्स के बारे में पढ़ा था, हम्म मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ा था, तो हम्म सर
मैंने मल्टीपल सोर्सेस पढ़ने के बाद सबको मिलाकर लिखा था, तो मैं सर उस केस में सोर्सेस को कैसे मेंशन करूंगा अगर मल्टीपल सोर्सेस से मैंने पढ़ा है तो? ठीक है, पहली बात तो अनुराग, अपन को जो भी सोर्स लिखना है ना वो गवर्नमेंट सोर्स होने चाहिए। जी ठीक है, क्योंकि अपन बीबीसी न्यूज, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू इनके नहीं ले सकते, क्योंकि इट मे अच्छा, बी बायस्ड, ओके, यस 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 है ना। उसके बाद अगर आप, मैंने ही चेक की थी आपकी कॉपी, है ना, तो यस उसमें मैंने अगर आपको सोर्स लिखा ना, तो आप उसमें सोर्स आप लिख सकते हो पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया। ओके ठीक है ना, नेशनल, ऑल इंडिया न्यूज, एआईएन। जी 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 ठीक है, इन गवर्नमेंट के सोर्सेज के थ्रू हमारे को ये इन्फॉर्मेशन मिली है जिसकी बेसिस पे हम रिपोर्ट लिख रहे हैं। क्योंकि जब ओके आप एक असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे, कोई इवेंट हुआ, जी ठीक है, और आप अपने सीनियर को रिपोर्ट कर रहे हो, तो उसमें जी सोर्स क्या लिखोगे? जैसे आपने सोर्स क्या लिखोगे कि या तो वहां पे कोई आपका जूनियर ऑफिसर होगा, उसका नाम लिखोगे सोर्स के रूप में, जो जी ऑथेंटिक सोर्स हो, जी है ना। और ओके सर इसमें तो केवल एक या दो ही सोर्स आ सकते थे, है ना, जैसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया या फिर ऑल इंडिया न्यूज, है ना। या और यस सर जैसे कोई रिपोर्ट है जिसके अंदर आप फैक्चुअल डेटा कोट कर रहे हो, जी है ना, या फिर कोई भी जैसे हंगर इंडेक्स आ गई, आपकी नेशनल फॉरेस्ट इंडेक्स आ गई, तो अगर ऐसी कोई इंडेक्स का कोई डेटा यूज कर रहे हो ना, तो उस इंडेक्स को मेंशन करना है आपको सोर्स के अंदर, यस सर है ना। ओके थैंक यू सर यू वेलकम। और कोई डाउट किसी का? हेलो सर, हेलो सर, जय। हाँ राजू, सर, ऐसे का मैं समझ गया सर, प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है। सर, रिपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। अच्छा, सर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं स्क्रीन शेयर करूँ सर, मुझे दिखना सर कि कहाँ कहाँ हुई है। वैसे हमने तो लिखा है बट बस समझ में नहीं आया मेरे को। आपने टेस्ट दिया था? यस सर। ठीक है, मैं आपकी टेस्ट कॉपी देख लूंगा ना, मैं आपकी टेस्ट कॉपी देखता हूँ आराम से, मेरे को थोड़ा सा टाइम देना, क्लास के बाद अपन इस चीज को देखते हैं। ठीक है, एक मैं आपसे मॉडल आंसर शेयर करता हूँ, है ना, मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं 2 मिनट में मॉडल आंसर शेयर करता हूँ। अब आपके सामने जो लिखा है वो एक मॉडल आंसर है, ठीक है। अब ये जो है ये 350 अराउंड वर्ड्स है, थोड़ा कंटेंट इंक्रीज करने के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट नीचे अलग से डाला है ना। अब यहाँ पे आप देखो, स्टार्टिंग क्या हुई है, इंडिया अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी विद डाइवर्स कल्चर एंड लैंडस्केप, ठीक है, फेस अ यूनिक सेट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फ्रॉम terrorism and insurgency to communal conflicts, ठीक है, a Maoist violence. In this essay we will delve into a vital role played by security forces in safeguarding India's internal security, ठीक है। अब इस इंट्रो की 5-6 लाइन को पढ़ के आपको आराम समझ में आने वाला है कि अब हम आगे जो ऐसे के अंदर पढ़ने वाले हैं वो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात की गई है इस ऐसे के अंदर, और हर आप देखोगे ना पैराग्राफ का एक फिक्स्ड साइज दिखेगा आपको, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, कोई बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, परफेक्ट साइज, परफेक्ट स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिखाया गया है, ये आपके साथ शेयर भी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनएसजी का रोल बताया गया, ठीक है, हॉस्टेज या रेस्क्यू सिचुएशन जब भी होती है हमारे पास, एंटी नक्सलाइट, किन के खिलाफ हमारी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही है, एंटी नक्सल फोर्स है हमारे पास, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के लिए हम काम कर रहे हैं अभी, इंटरनल सिक्योरिटी के रूप के अंदर जितने भी साइबर अटैक्स हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं। Then the nature of security threat is dynamic, ever changing. The security forces face the challenge of adapting new and evolving techniques employed by terrorist groups and other hostile enemies. As technology advances, so do the methods of these seeking to disrupt the internal stabilities. Staying ahead of these evolving threats required continuous training. ठीक है, रोल क्या है और क्यों, रोल को कैसे बेटर बना सकते हैं, कंटिन्यूस ट्रेनिंग से, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके, ठीक है। पहले रोल बताया, फिर रोल को बेटर कैसे कर सकते हैं हम, वो अप्रोच फॉलो करी, ठीक है। Security forces also faces several challenges in dealing with internal threats such as
primary administrative challenges faced by the secure forces in India is a vast diverse geographical expense. यहाँ पे क्या जो इशू आ रहा है रोल को परफॉर्म करने के अंदर, ठीक है, रोल को बेटर कैसे कर सकते हैं, रोल को परफॉर्म करने में क्या दिक्कत आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, ज्योग्राफिकल हमारे पास एक्सपेंशन जो है बहुत ज्यादा है हमारे साइज सेफ गार्ड करने के लिए, कंट्रीज साइज एंड वियर्ड ट्रेन्स, वही जो मैं बात कर रहा था आपसे कि एक साइड माउंटेन है तो एक साइड डेजर्ट भी है हमारे पास, एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है हमारे पास, ठीक है, हर्डल्स इन एम्प्लॉय एंड डिप्लॉइंग द रैपिड रिस्पॉन्स हमारे पास इफेक्टिव डिप्लॉय करना है, ठीक है, रिसोर्स कंस्ट्रेन है हमारे पास। तो जब आप एक ओवरऑल ऐसे को देखोगे ना तो उसमें सब कुछ मिलेगा आपको, हर एक पैराग्राफ इक्वल साइज के मिलेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। अब जो कुछ चीजें इस ऐसे के अंदर हम और एड ऑन कर सकते थे वो था आईबी के ऊपर, फोर्सेस इंटेलिजेंस ब्यूरो के रोल के ऊपर हम फोकस कर सकते थे, बीएसएफ सीआईएसएफ के रोल के बारे में और एक्स्ट्रा हम बता सकते थे, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जब हम और ऐड कर सकते थे इन पैराग्राफ में, एडिशनल पैराग्राफ्स में। जब आप ये मॉडल आंसर पढ़ोगे ना तो आपको एक आइडिया मिलेगा, इसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जनरेट योर ओन कंटेंट। यहाँ से तो आपको केवल रेफरेंस लेना है, ये एक मॉडल आंसर है, 100% इसको भी नहीं कह सकते हैं पर, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, बट अपन मैक्सिमम नियर टू परफेक्शन तो जा ही सकते हैं ना, उस चीज के ऊपर अपन फोकस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम रिपोर्ट जाते हैं तो सेम never know कि what is going through inside the mind of examiner. You can't say कि I just cram all the 50-60 topics and I just vomit in the paper in the examination hall. That's not possible. That's the time you as much as time you give for cramping the materials, it's far better कि you devoted the same time for gathering the materials. अग्रिम नॉलेज इकट्ठा करना, नॉलेज को रिप्रेजेंट करना, टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अपन ये नहीं जान सकते कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, बट अपन उस चीज को बहुत अच्छे से या परफेक्टली उस चीज को एक परफेक्ट वे के अंदर अपन रिप्रेजेंट जरूर कर सकते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे अगर अपन डाइवर्ट ना हो ना और उसको मिस इंटरप्रेट ना करें, जो वर्ड टू वर्ड उसकी एक्चुअल मीनिंग है अगर उसके ऊपर जाएं और उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखें तो मैं सोचता हूँ वो ज्यादा बेटर होगा। कंटेंट तो बहुत सारा कंटेंट तो आप 4 साल तक प्रिपेयर करते रहो, कोई इशू नहीं है कंटेंट प्रिपेयर करने में, बट अपन को तो एक ही साल में ऑफिसर बनना है ना, इसको पंचवर्षीय योजना बनानी नहीं है ना, वो वाली चीज है। ये जो मॉडल आंसर है ये आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे अभी, है ना। रिपोर्ट के अंदर वही स्टैटिक डेटा से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ऑन नवंबर 12, 2013 अ पोर्शन ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन जो टनल है वो गिर गया उत्तराखंड के अंदर, 41 वर्कर्स गॉट ट्रैप्ड, ठीक है। 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया। क्या रेटिंग देने की जरूरत नहीं है सर रिपोर्ट में? नहीं सर, जब आप आंसर शीट आपके हाथ में आएगी ना यूपीएससी वाली, तो उस पे पहले से लिखा होता है कि कौन से पेज पे कौन सा आंसर होगा, और उस रिपोर्ट की या उस आर्गुमेंट की हेडिंग जो क्वेश्चन होता है वो पहले से लिखा हुआ होता है आंसर शीट में। ओके सर, है ना, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ 5-7 लाइन का, तीसरा पैराग्राफ आपका फिर 6 लाइन का है, और थोड़ा सा बहुत आपका कंक्लूजन। 180 वर्ड्स की रिपोर्ट किसी की गलत नहीं थी जहां तक मैंने चेक करी। रिपोर्ट इज द मोस्ट स्कोरिंग एरिया, आपके आंसर शीट के अंदर जो एरिया सबसे ज्यादा स्कोरिंग होगा वो होगी रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट में ही आपको सबसे ज्यादा स्कोर करने का मौका मिलेगा। तो अगर रिपोर्ट 10 नंबर की है तो वहां पे आपके 50% मार्क्स लाने के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं, ठीक है। तो इन दो चीजों पे फोकस करना है। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, क्लीन प्रेजेंटेशन, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, क्वेश्चन को समझना है, उसकी नीड समझनी है, फिर लिखना है। क्वेश्चन पेपर आए धड़ल्ले से लिखना स्टार्ट मत करो,
2 मिनट ठंडे दिमाग से सोचो क्या समझना चाहता है, क्या आंसर मांगा है उसने, फिर उसके पॉइंट्स लिखो एक रफ पेपर के अंदर, जिसको अपन ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। साहिल सर सिखाएंगे आप लोगों को कि हाउ टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिर कुछ पॉइंट्स आपके हाथ में हैं, फिर उनको एलोबरेट करो। ठीक है, आई थॉट आई एम क्लियर। ये सेशन हेल्पफुल रहा? हाँ यस नीरज। सर। सर ये सेंटेंस फॉर्मेशन का और बता दीजिए आप एक बार। सेंटेंस फॉर्मेशन यार थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर होगा आपकी कॉपी में शायद, अगर आपको ऐसा रिमार्क दिया है तो। कि एक बार क्या होता है कि ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं सेंटेंस बनाते टाइम। रिपोर्ट पास्ट टेंस में होती है, फॉर्मल होती है, इन दो चीज का ध्यान रखना है। ऐसे के अंदर जो 4 आपके पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ है, वो आपस में इंटरकनेक्ट होने चाहिए। ठीक है। और अगर आप पेपर 2 की क्लास अटेंड कर रहे हैं क्या नीरज? जी सर। तो ये क्वेश्चन और ये इसके आंसर आपको बेटर तरीके से साहिल सर जरूर अच्छे से, आपको मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ओके ना? सर। जी। मैं आपको यहाँ राइटिंग स्टाइल जरूर बता सकता हूँ कि किस तरीके से आपको बेटर मार्क्स आ सकते हैं। टेस्ट पेपर का डिस्कशन मैं कर सकता हूँ, बट आपको इसको बहुत इलेबरेटली, बहुत अच्छे तरीके से साहिल सर बता पाएंगे बेटर। सर मैं आई गोट योर आईडी, मतलब आपसे थोड़ा पर्सनल डिस्कशन भी करना था, या राइटिंग स्टाइल, क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड काफी धीमी है, तो उस अच्छा कंटेक्स्ट में। ठीक है, अभी 1-2 दिन में ग्रुप बनाते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप बनने वाला होगा, उसमें मैं ऐड होता हूँ, फिर वहां पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, है ना? जी 1-2 दिन में करते हूँ काम। आई होप ये जो सेशन था ये शायद हेल्पफुल था आप लोगों के लिए, कुछ यस नया सर। सीखने को मिला यस होगा, सर। यस सर। है ना? अ, हम तो यही कोशिश करेंगे आप लोग जल्दी से जल्दी ऑफिसर्स बने, है ना? और आप सब बनोगे ऑफिसर्स, मुझे पूरी श्योरिटी आप सब पे, थैंक है यू ना? सर। अपनी मेहनत का, अपनी मेहनत पे, अपनी अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। ठीक है, ये जो दिन आज तुम लोग देख रहे हो लाइब्रेरी में बैठ के घर से दूर, है ना, ये आपको एक दिन ऑफिसर बनाएंगे। ठीक यस है, सर। और टेस्ट सारे लिखने हैं, टाइम से लिखने हैं, और खुद से ईमानदार होकर लिखने हैं। क्योंकि ऑफिसर बनोगे तो अपने लिए, ऑफिसर बन गए तो सब बोलेंगे कि मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, बहुत मेहनत की थी। और नहीं बने तो सब बोलेंगे कि घर से दूर गया था, टाइम पास कर रहा था, आवारा था, है ना? सर कल का टेस्ट कब होगा सर? कल 2 बजे तक शायद आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस अभी शाम तक आपका क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर दूंगा मैं। कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक सबको, है ना? सर अच्छे टॉपिक से, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ का है ना सर? हाँ, है ना? ठीक है, तो आराम से कोट वोट याद कर लो। अब तो तुम्हारे को पता ही, कल एग्रीकल्चर का टॉपिक आने वाला है। तो नेहरू जी का एक बड़ा फेमस कोट है ना, कि एवरीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर डजंट नॉट, है ना? तो ऐसे करके 1-2 कोट हैं, मुझे भी याद है, मेरे टाइम के काम आते हैं ये, है ना? तो याद कर लो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। और जिस किसी की भी कॉपी में डाउट है तो वो सर को मैसेज कर सकता है ग्रुप में, है ना? ओके सर। ठीक है थैंक यू गाइस, सर। टेक केयर, यू टू है ना? सर। ओके।